हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम 2023 की जितनी भी प्रमुख चर्चित महिलाएं हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले और भी बहुत सारे लेक्चर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत मिल जाएंगे। आप में से जिस किसने भी ये सीरीज फॉलो नहीं की है तो आप फॉलो कर सकते हैं और टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 2023 की जितनी भी प्रमुख चर्चित महिलाएं हैं इन सभी को मैंने बहुत ही डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2023? काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंदिनी गुप्ता। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने यह खिताब अपने नाम किया है। आपको याद रखना है, फेमिना मिस इंडिया 2023। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल भी देखेंगे। राजस्थान से इनका संबंध है, तो कई बार यहाँ पर राज्य भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान से नंदिनी गुप्ता का संबंध है। इन्होंने मिस इंडिया 2023 का यहाँ पर खिताब जीता है। ठीक है, इसके अलावा 2022 का जो खिताब था फेमिना मिस इंडिया का, ये किसने जीता था? तो सिनी शेट्टी ने ये खिताब जीता था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंदिनी गुप्ता है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स। अभी मैं आपको बहुत सारी डिटेल बताऊंगा, पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर वानी गैब्रियल। यूएसए से इनका संबंध है, संयुक्त राज्य अमेरिका से इनका संबंध है। तो आर वानी गैब्रियल ने 2022 का मिस यूनिवर्स या फिर बोले ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब अपने नाम किया है। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा हम डिटेल भी देखते हैं। यूएसए की आर वानी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा इनको जो ताज पहनाया, ठीक है, इनको जो ये ताज पहनाया, ये भारत की ही हरनाज कौर संधू ने पहनाया है। क्योंकि 2021 का जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था वो किसने जीता था? हरनाज कौर सिंधु ने जीता था, जो कि जिनका संबंध भारत से ही है। आपको याद रखना है, काफी महत्व। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, इनका थोड़ा सा हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा देखिए बच्चों, जो भी डिटेल है यहाँ पर बाइलिंगुअल आपको लिखी मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन भी आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा। मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ट्रांसलेट भी करते जाऊंगा। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा। तो आप में से जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, कुछ जो भारतीय मिस यूनिवर्स रही हैं इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मिस यूनिवर्स को ब्रह्मांड सुंदरी भी बोला जाता है। तो सबसे पहली जो मिस यूनिवर्स थी ये सुष्मिता सेन थी, जो कि 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी, भारत की पहली मिस यूनिवर्स। और इसी साल 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का भी खिताब जीता था। अभी मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, याद रखना है 94 एकमात्र ऐसा ईयर है जब हमारे पास मिस यूनिवर्स का खिताब भी आया था और मिस वर्ल्ड का भी खिताब आया था। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन बनी थी, जबकि मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बनी थी। ठीक है, इसके अलावा सन 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। इसके अलावा हरनाज संधू अभी हाल ही में 2021-22 में मिस यूनिवर्स बनी है। तो आपको याद रखना है ये भारत की मिस यूनिवर्स है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड की बात करूं तो सबसे पहली मिस वर्ल्ड जो भारत की थी वो कौन थी? रीता फारिया। 1966 में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन है ना? तो कौन है? रीता फारिया, आपको याद रखना है। इसके अलावा डायना हेडन, ये 1997 में बनी थी। इसके अलावा बीच में 94 में ऐश्वर्या राय, अब भी मैंने आपको बताया मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता था। युक्ता मुखी ये 1999 में बनी थी। प्रियंका चोपड़ा 2000 में बनी थी और मानुषी छिल्लर हाल ही में 2017 में ही कुछ समय पहले मिस वर्ल्ड बनी थी। आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी मिस वर्ल्ड रही हैं जो कि भारतीय हैं। आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी आपका कवर हो रहा है, तो काफी महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड जो ये कॉन्टेक्स्ट है, ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट है या फिर विश्व स्तर पर सौंदर्य प्रतियोगिता है, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मिस वर्ल्ड जो है बच्चों, ये सौंदर्य प्रतियोगिताओं के अंतर्गत विश्व स्तर पर सबसे पुराना कॉन्टेक्स्ट है या फिर प्रतियोगिता है। आपको याद रखना है, सबसे पहले 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जो ये पूरा कार्यक्रम कराता है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। जबकि जो मिस यूनिवर्स है, ठीक है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। लेकिन आपको याद रखना है, सबसे बड़ा जो सौंदर्य प्रतियोगिताओं में टाइटल माना जाता है वो मिस यूनिवर्स का माना जाता है। ठीक है,
ऐसा कहा जाता है कि मिस यूनिवर्स सबसे बड़ा टाइटल है, जबकि सबसे पुराना कौन सा है, तो मिस वर्ल्ड सबसे पुराना है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको डिटेल देना चाहूंगा, ठीक है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए जीएस तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो जीएस के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बैच यहाँ पर स्टार्ट किया, जिसमें लगभग आपको 11 सब्जेक्ट और प्लस करंट अफेयर की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, स्टैटिक जीके हो, साइंस हो, ये सारे ऐसे लगभग 11 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हमारे बैच का नाम है आरंभ, जो कि एक जीएस का फाउंडेशन बैच है। यदि आप अपने जीएस को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी अच्छा बैच होने वाला है, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए ये बैच बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, बाइलिंगुअल नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके लिए आपको हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, वहां पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आपको मेरे रिकॉर्डेड और लाइव बैच मिल जाएंगे ज्योग्राफी के, तो आप मुझसे यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी जीके का भी कोर्स हमारा अपलोड हो गया है, ठीक है, तो रिकॉर्डेड बैच ये आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी डिफरेंट सब्जेक्ट आपको एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ने को मिल जाएंगे, तो आप इनको अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला के रूप में किसे घोषित किया गया है? मतलब ये चंद्रमा पर जाएंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे और वापस आएंगे, ठीक है। नासा का ये मिशन है, ठीक है, नासा का ये मिशन है जो कि 2024 के अंत तक ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका देख लेते हैं। तो इसका ए आंसर ही बच्चों सही है, क्रिस्टीना हेमॉक-कोच, जो यूएसए से हैं, ठीक है। और नासा का ये पूरा मिशन है जिसमें ये 2024 के अंत तक चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। इसमें 4 मेंबर होंगे, है ना, टोटल 4 मेंबर होंगे। ये चंद्रमा की परिक्रमा करके वापस से पृथ्वी पर आएंगे। फिर अगले साल एक मिशन होगा जब 2 लोगों को चंद्रमा पर उतारा जाएगा, मून पर उतारा जाएगा, ठीक है। तो ये नासा का मिशन है, आपको याद रखना है। देखिए, अमेरिकी जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको हम नासा बोलते हैं, ठीक है, तो 50 सालों के बाद चंद्रमा का पर कोई मिशन भेज रहा है, ठीक है, याद रखना है आपको। आर्टेमिस 2 मिशन इसका नाम है। तो 4 क्रू मेंबर इसमें जाएंगे। पहली बार में एक महिला, पहली बार ऐसा हुआ है जब एक महिला को भी किसी चंद्रमा मिशन पर भेजा जाएगा, आपको याद रखना है। और एक महिला के साथ साथ पहली बार ऐसा होगा कि जब कोई अश्वेत व्यक्ति भी चंद्रमा पर जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। सभी को 2024 के आखिर तक कैनेडी स्पेस सेंटर से, ठीक है, 10 दिन के लिए इस मिशन पर भेजा जाएगा। इसके अलावा सभी सदस्य चंद्रमा की परिक्रमा करके पृथ्वी पर लौटेंगे, आपको याद रखना है। और अगले साल ही, इसके 1 साल बाद ही 2 क्रू मेंबर को चंद्रमा पर उतारने का मिशन है नासा का, आपको याद रखना है, ठीक है। यदि अंतरिक्ष की बात करूं मैं, तो अंतरिक्ष पर जाने वाली जो पहली महिला थी, ये कौन है? चूंकि हम चर्चित महिलाएं डिस्कस कर रहे हैं तो ये सभी डिस्कस करना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? सोवियत संघ की वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ये पहली महिला थी, आपको याद रखना है। और भारत की बात करें तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो आपको याद रखना है, काफी महत्व, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए, ये 4 मेंबर हैं, क्रू मेंबर हैं, जो कि चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले हैं। ये पहली महिला है। इसके अलावा ये पहले अश्वेत व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न जो स्पेस एजेंसी हैं अलग अलग देशों की, जैसा कि हमारी इंडिया की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की ये संस्था है। नासा की बात करें तो ये यूएसए की है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रॉस्कोडोम रशिया की है, जाक्सा, CNSA, CNES, ठीक है। तो ये अलग अलग देशों की अलग अलग संस्थाएं हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अंजलि शर्मा का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये क्या है? माउंटेनर है, पर्वतारोही है अंजलि शर्मा, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। चलिए थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। देखिए, भारत की हिमाचल प्रदेश की बेटी हैं ये, जो कि पर्वतारोही हैं। और इन्होंने क्या किया है? ठीक है, इन्होंने क्या किया है? जो माउंट किलिमंजारो है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो इस पर इन्होंने चढ़ाई की है, क्लाइंबिंग की है। लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने
जो क्लाइंबिंग के लिए कपड़े होते हैं वो नहीं पहने, बल्कि गद्दी और लुआंचड़ी, ठीक है, ये अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहन करके इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला बन गई हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। गद्दी संस्कृति को बढ़ावा इन्होंने दिया है, ठीक है, भारतीय महिला है, आपको याद रखना है, जो इन्होंने खास प्रकार की ये पोशाक पहनी थी, ठीक है, तो ये गद्दी संस्कृति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। माउंट किलिमंजारो की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, आपको याद रखना है 5895 मीटर, देखिए 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है, और कहाँ की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा डेड वॉल्केनो है ये, कैसा, डेड वॉल्केनो है, मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है माउंट किलिमंजारो, आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन का भी ये एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है बच्चों। फ्री स्टैंडिंग माउंटेन क्या होता है, इसको भी जरा समझ लीजिए। देखिए, एक तो होती है पर्वत श्रृंखला, जैसे ये बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला, जैसे कि हिमालय को आप देखेंगे लगभग 2400 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसमें बहुत सारे माउंटेन है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी हो गया, कंचनजंगा हो गया। लेकिन जो किलिमंजारो ये सिर्फ एक पर्वत है, सिंगल पर्वत है, कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये सभी चीजें लिखिए, कहां पर है ये, तो तंजानिया एक देश है अफ्रीका का, तो तंजानिया में ही ये माउंटेन पीक पड़ती है, आपको याद रखना है, काफी महत्व, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य डिटेल बताऊं, चूंकि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, जुंगो तवई थी, जापान से इनका संबंध है, 1975 में इन्होंने चढ़ाई की थी, और प्रत्येक महाद्वीप पर चढ़ने वाली भी पहली महिला है, जुंगो तवई, जापान से इनका संबंध है। भारत की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल है, 1984 में इन्होंने फतह हासिल की थी, और 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है, संतोष यादव है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये संतोष यादव है और ये बिछेंद्री पाल है, ठीक है। ये जितनी भी डिटेल बच्चों बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टैटिक जीके के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, और चूंकि ये जो करंट से रिलेट हो रहे हैं, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो करंट की न्यूज होती है उससे ही रिलेट करके आपसे स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली महिला रेल पायलट कौन है, तो काफी महत्वपूर्ण है, एशिया और भारत दोनों की पहली महिला रेल पायलट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, सुरेखा यादव जो हैं, इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस में ये लोको पायलट हैं, और एशिया और भारत की पहली महिला रेल पायलट हैं, आपको याद रखना है, ये सुरेखा यादव हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र से इनका संबंध है, याद रखना है सुरेखा यादव जी का, तो ये भारत की और एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं। सेमी हाई स्पीड रेल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की ऑपरेट करने वाली पहली महिला लोको पायलट है, ठीक है, तो ये ट्रेन का नाम भी याद रखना है, हो सकता हो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, फोर्ब्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली या फिर प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टीना लेगार्ड, क्रिस्टालिन जॉर्जिविया, सी आंसर, इसका सी आंसर बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उर्सुला वॉन डेर लेयेन, ठीक है, ये यूरोपीय संघ जो है उसकी अध्यक्ष है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। और फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे प्रमुख या फिर सबसे शक्तिशाली महिलाओं में है, पहला स्थान फोर्ब्स ने इनको दिया है, ठीक है। देखिए, यूरोपीय आयोग की ये अध्यक्ष हैं, और क्यों उनको यह स्थान दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो इस कारण से यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है इनको शीर्ष स्थान दिया है प्रभावशाली महिलाओं में, ठीक है, पहला नंबर इनको दिया गया है, यहां पर आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य कुछ महिलाओं की भी बात कर लेते हैं जिनको फोर्ब्स ने रैंकिंग पर रखा है, तो पहली तो ये हो गई, दूसरी है क्रिस्टीना लेगार्ड, ठीक है, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक हैं। कमला हैरिस यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं, आपको पता होगा भारतीय मूल की, ठीक है, तो इनको तीसरा स्थान दिया है। इसके अलावा कुछ भारतीय महिलाओं की बात कर लेते हैं, तो 36वां स्थान दिया है निर्मला सीतारमण को, जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। 53वां स्थान दिया है रोशनी नारद मल्होत्रा को, ये HCL एंटरप्राइजेस की सीईओ हैं, ठीक है। माधवी वुच, इनको 54वां स्थान दिया है, अभी नई सेबी की ये अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की, आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि भारत के जो एक्सचेंज है उनको रेगुलेट करने वाली संस्था है सेबी, ठीक है। सोमा मोंडल जो है ये सेल की चेयरपर्सन है, इनको 67वां स्थान दिया है। 77वां स्थान की बात करें तो किरण मजूमदार शाह, जो कि बायोकान फार्मा कंपनी की फाउंडर हैं,
इसके अलावा 89वां स्थान दिया गया है फाल्गुनी नायर को, जो कि भारतीय व्यवसाय और ब्यूटी स्टार्टअप नायका की फाउंडर हैं। ठीक है, तो ये भारतीय महिलाएं हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो इनको सीधा सीधा पूछा जा सकता है, कैसे, चूंकि ये न्यूज में रही हैं तो कैसे एग्जाम में और क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि देखिए, रोशनी नारद मल्होत्रा, इनका संबंध किससे है, तो ये एचसीएल की सीईओ है। या फिर पूछ लिया जाएगा फाल्गुनी नायर के बारे में, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि पहली है महिला है ना, तो काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है। देखिए, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। यदि कोई महिला पहली बार प्रधानमंत्री बनी है तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व की पहली यदि महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो श्रीलंका की श्रीमावो भंडारनायके, यह विश्व स्तर पर पहली बार किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली महिला थी। इसके अलावा भारत की यदि आप बात करेंगे तो इंदिरा गांधी एकमात्र प्रधानमंत्री रही हैं और पहली भी रही हैं महिला, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये है पहली प्रधानमंत्री इटली की, आपको याद रखना है। इटली की बात करें तो यूरोप का एक देश है, भूमध्य सागर की ओर देखेंगे तो प्रायद्वीपीय देश देखने को मिलता है, ये इटली है। ठीक है, कैपिटल की बात करेंगे रोम, यहाँ की जो मुद्रा वो यूरो है। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो सर्जियो मत्तारेल्ला यहाँ के प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैटालिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? कौन है? कैटालिन नोवाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये बच्चों हंगरी की सबसे कम उम्र की और पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, तो कैटलिन नोवाक देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं और सबसे कम 44 वर्ष की उम्र में भी हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य इनको मिला है। आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे कम उम्र की है तो यहां से इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, हंगरी की बात करेंगे तो बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है। विक्टर ओरबान यहाँ के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको याद रखना है। यह भी एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकहत जरीन किस खेल से संबंधित हैं? निकहत जरीन, तो ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, मुक्केबाजी से इनका संबंध है। मुक्केबाज या फिर बॉक्सर है, आपको याद रखना है। तो देखिए, जो निकहत जरीन है बच्चों, 2023 में इन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग या फिर वेट कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन इससे पहले 2022 में भी इन्होंने 52 या फिर 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोनों बार लगातार इन्होंने जीता है, तो काफी महत्वपूर्ण ये हो जाती है निकहत जरीन। निकहत जरीन की बात कर ले तो तेलंगाना राज्य से इनका संबंध है और इनका प्रोफेशन क्या है, तो बॉक्सर या फिर मुक्केबाज है ये। तेलंगाना की बात करेंगे तो नवीनतम राज्य है, 2 जून 2014 को ये अस्तित्व में आया था, नवीनतम राज्य है। और एक और इसकी विशेषता की बात करूं तो लैंड लॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक्ड स्टेट है ना। टोटल भारत में 5 राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और हरियाणा हो गया। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध भारत की किस राज्य से है, किस स्टेट से है? काफी महत्वपूर्ण है, अभी राष्ट्रपति हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, उड़ीसा राज्य से द्रौपदी मुर्मू का संबंध है ना। तो थोड़ा सा हम डिटेल भी देख लेते हैं। 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आपको याद रखना है। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं, उड़ीसा से इनका संबंध है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य सरकार में 2005 से लेकर के 2000 से 2005 के टाइम पे ये मंत्री मंडल में भी शामिल हुई थी। ठीक है, तो उड़ीसा सरकार में मंत्री भी रही हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2015 से 21 के बीच में झारखंड के राज्यपाल के पद पर भी ये रही हैं। ठीक है, इसके अलावा चूंकि दूसरी राष्ट्रपति का जिक्र आया है तो पहली राष्ट्रपति का जिक्र करना भी जरूरी है, जो कि महिला रही हैं। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं 2007 से 2012 के बीच में। ठीक है, 12वें नंबर की ये राष्ट्रपति रही थी, प्रेसिडेंट रही थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना, पहली महिला चूंकि नियुक्त किया गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों ये। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? शांति कुमारी, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखना। ये IAS है, आपको याद रखना है। इसके अलावा चूंकि पहली महिला मुख्य सचिव हैं
चीफ सेक्रेटरी हैं, तो आप काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है। तेलंगाना के बारे में बात करूं तो अभी बताऊं 28वां राज्य था, नवीनतम राज्य है पूरे भारत में, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी, हैदराबाद में इसकी राजधानी है। राज्यपाल की बात करेंगे तो तिमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नरेंद्र बत्रा, पीटी उषा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, पीटी उषा ही है जो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, एथलीट रही हैं भारत की। अब आपको कमेंट में बताना है कि किस खेल से पर्टिकुलर इनका संबंध है पीटी उषा का, ठीक है। थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। देखिए, पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। इसके अलावा पीटी उषा भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियन भी हैं, ठीक है, पहली ओलंपियन भी हैं, आपको याद रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करेंगे तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, वो कौन थे, दोराबजी टाटा, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीटी उषा की बात करेंगे तो केरल राज्य से इनका संबंध है, पयोल्ली ग्राम एक है, वहां से इनका संबंध है। इनको गोल्डन गर्ल और पयोल्ली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये पीटी उषा जी हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने मेडल जीते हैं और भारत का नाम रोशन किया है। तो याद रखना है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी बुच को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ वो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो कोई भी डिटेल आपको मिस नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, और लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, और लगातार आपको अच्छा कंटेंट देने का एक मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो मधुबनी बुच को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, आपको याद रखना है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में मधुबनी बुच को चुना गया है। ये पहली गैर आईएएस भी हैं जो कि सेबी की महिला अध्यक्ष बनी है, आपको याद रखना है। सेबी क्या है, ठीक है, थोड़ा सा पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, माधवीपुरी बुच को अजय त्यागी की जगह, इससे पहले अजय त्यागी अध्यक्ष थे, तो सेबी का अध्यक्ष, नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। वह सेबी की पहली महिला प्रमुख हैं, याद रखना है, नियामक निकाय की प्रमुख बनने वाली पहली गैर आईएएस ही हैं, आईएएस भी हैं, मतलब जो आईएएस नहीं रही ऐसी महिला ये बनी है, आपको याद रखना है। सेबी के बारे में डिस्कस करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, ये बात आपको याद रखना है। इसका काम क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इन बाजारों को ये नियंत्रित करता है, आपको पता होना चाहिए ना, रेगुलेट करने वाली ये संस्था है, जो भी शेयर मार्केट के ये एक्सचेंज होते हैं इनको नियंत्रित करता है, आपको पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो कि फिल्मों के सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं, किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। क्या, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए, एक प्रकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप से आप बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों रेखा, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। रेखा जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस रही हैं, ठीक है, इनको दिया गया है, आपको याद रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करूं तो 1969 है ना, में इसकी स्थापना हुई थी और सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। दादा साहब फाल्के जो इंटरनेशनल इस बार का पुरस्कार था, उसमें आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करूं तो ये अवार्ड किसे दिया गया है, हरियाणा हरन को दिया गया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, जो कि सिंगर है हरियाणा, आपको पता होगा, ठीक है, तो इनको दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कारों की बात करूं, बेस्ट फिल्म की बात करूं तो द काश्मीर फाइल को दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करूं रणवीर कपूर को दिया गया है ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई के लिए, ठीक है। और फिल्म ऑफ द ईयर की बात करूं तो आरआरआर को दिया गया है। तो ये कुछ अन्य अवार्ड भी आपको याद रखना है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मन की खुशी, मोनिका राय, मेघना अहलावत, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, मेघना अहलावत को टीटीएफआई का की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए, मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, ठीक है।
इसके अलावा रूपोक देवराय को उपाध्यक्ष के रूप में भी यहाँ पर चुना गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1926 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली या फिर नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर का 2022 के लिए। भारतीय को यूएनईपी के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी न्यूज में रहा था ये। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? चैंपियन ऑफ द अर्थ यूएन का है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्णिमा देवी वर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है बच्चों, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो पर्यावरण के लिए अच्छा कार्य करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए या फिर उसके संबंध में अच्छा कार्य करते हैं, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। डॉक्टर जो पूर्णिमा देवी वर्मन है, इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में पर्यावरण सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से। आपको याद रखना है क्यों दिया गया है, तो पक्षियों के प्रति प्रेम ने इनको यह पुरस्कार दिलाया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा पूर्णिमा को पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए इस पुरस्कार से किस कैटेगरी में, इंटरप्रेन्योरल विजनल कैटेगरी की, इस कैटेगरी में इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कुल मिलाकर लगभग 111 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं। यदि इस पुरस्कार की बात करूं तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है। पर्यावरण संरक्षण के सहयोग करने के लिए यह दिया जाता है, ठीक है। पर्यावरण के संबंध में जो भी अच्छा कार्य करते हैं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल जो है मैं स्पीड में आपको बता रहा हूं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, है ना। हमारा बच्चों क्या है उद्देश्य कि कम समय में आपको अच्छा से अच्छा बेहतर कंटेंट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेन न्यूज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी पीडीएफ हमारी क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां पर मिल जाएगी, आप डिटेल में अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इन सभी को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है सरस्वती सम्मान। तो शिव शंकरी को ये दिया गया है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये शिव शंकरी जी हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए तमिल लेखिका है ये शिव शंकरी, जिनको सूर्यवासनम के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को 2021 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसकी बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। इसके अलावा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है, अभी मैंने बताया 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी, अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, वहां पर जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें ये दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में जो इनकी साहित्यिक कृतियां प्रकाशित हुई हैं उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। पहला किसको मिला था, तो हरिवंश राय बच्चन को 1991 में यह पुरस्कार दिया गया था, आपको याद रखना है। इस बार के बच्चों जो बिरला फाउंडेशन की तरफ से पुरस्कार दिए गए, जैसे कि सरस्वती सम्मान हो गया, बिहारी सम्मान हो गया, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार हो गया, ये सभी जो पुरस्कार है, ठीक है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यदि डिटेल में पुरस्कार सम्मान पढ़ना है तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। हमारी जो क्रेजी जी की ट्रिक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में आपको ये मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए सीधे हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूएन में भारत की पहली महिला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। यूएन में भारत की पहली महिला राजदूत, तो क्या आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहला है शुभ दर्शनी त्रिपाठी, दीनत संधू या फिर रुचिका कंबोज। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। रुचिका कंबोज जी जो हैं, इनको भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है, यूएन में, ठीक है। तो यूएन में भारत की पहली महिला राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। किसका स्थान लिया है, तो टी.एस. तिरुमूर्ति का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। रुचिका कंबोज 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा या फिर आईएफएस अधिकारी भी रही हैं। इसके साथ साथ ये भारत की भूटान में राजदूत रही हैं भारत की। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी भारत की उच्चायुक्त के रूप में ये सेवाएं दे चुकी है, ठीक है। तो आईएफएस अधिकारी हैं ये, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को लगातार दूसरे वर्ष FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सविता पुनिया, ठीक है। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सविता पुनिया को लगातार दूसरी बार
FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे। देखिए, सविता पुनिया है और PR श्रीजेश है जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ठीक है, बुधवार को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा इनको गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है 2021 और 22 के लिए। ये PR श्रीजेश हैं और ये सविता पुनिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। यह लगातार दूसरा साल है, लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है जब इन दोनों को यह सम्मान दिया गया है, मतलब गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा युवा खिलाड़ी जो मुमताज खान है, इनको भी FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी चूंकि इंपॉर्टेंट है, राइजिंग स्टार के रूप में इनको नवाजा गया है इस पुरस्कार से। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होंडुरस की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, होंडुरस। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, सियोमारा कास्त्रो। इनको होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली है, काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। होंडुरस की फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी की सदस्य हैं ये। ठीक है, जिनको पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है होंडुरस की, आपको याद रखना है। होंडुरस की यदि हम बात करें तो मध्य अमेरिका, मिडिल अमेरिका का, ठीक है, एक देश है। और राजधानी की बात करें तो टेगुसिगल्पा इसकी कैपिटल है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहां पर मध्य अमेरिका का एक देश है होंडुरस, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, शांति पुरस्कार, तो इसका ए आंसर ही सही हो जाएगा, एंजेला जो मर्केल है। ठीक है, चांसलर रही हैं ये। ठीक है, तो इनको ही यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एंजेला मर्केल। ए आंसर इसको सही हो जाएगा। 1989 में बच्चों इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। ये पूर्व चांसलर हैं जर्मनी की, आपको पता ही होगा। तो क्यों दिया गया है इनको यह सम्मान? शरणार्थियों के स्वागत करने, ठीक है, कि शरणार्थियों के स्वागत करने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यूनेस्को शांति पुरस्कार से, आपको याद रखना है। यूनेस्को शांति पुरस्कार को औपचारिक रूप से फेलिक्स हॉफोवेट-बोगन, ठीक है, शांति पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। जो यूनेस्को का यह शांति पुरस्कार है, इसे फेलिक्स हॉफोवेट-बोगन शांति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो फेलिक्स हॉफोवेट-बोगन शांति पुरस्कार है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति, संगठन या फिर निजी सरकारी निकाय को शांति के प्रचार, ठीक है, शांति में कार्य करने और उसको बनाए रखने के लिए दिया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम कोटी डी आइवर के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति फेलिक्स हॉफोवेट-बोगन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चूंकि हमने अभी देखा कि इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो आइवर कोस्ट या फिर कोटे डू आइवर यहाँ पर देश है, आपको दिख रहा होगा, अफ्रीकी एक कंट्री है यहाँ पर। ठीक है, आइवर कोस्ट भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं कौन? फेलिक्स हॉफोवेट-बोगन। ठीक है, तो इनके नाम पर ही इसको रखा गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा द्वारा 2022 बैलन डी'ओर पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है? ठीक है, फीफा द्वारा 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार, ऑप्शन देख लेते हैं। जेनिफर हर्मोसो, एलेक्स मॉर्गन, लूसी ब्रॉन्ज। तो इसका डी आंसर बच्चों सही हो जाएगा। एलेक्सिया पुटेलस को फीफा द्वारा 2022 के बैलन डी'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, देखिए ये है एलेक्सिया पुटेलस, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। तो बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलस को यह पुरस्कार दिया गया है। यह एक पेशेवर फुटबॉलर है ना, फुटबॉलर है, और दूसरी बार इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा रियल मैड्रिड के जो करीम बेंजेमा है, ठीक है, फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं ये, और इनको भी गोल्डन ग्लोब मेंस का पुरस्कार दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, इन्होंने 46 मैच में 44 गोल दागे हैं। क्या नाम है इनका? करीम बेंजेमा। ठीक है, फ्रांस से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। बैलन डी'ओर पुरस्कार के बारे में यदि हम बच्चों बात करें तो बैलन डी'ओर 1956 से फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा इसको वार्षिक रूप से प्रस्तुत करता है। यह फुटबॉल के लिए सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाले पुरस्कारों में से एक है। आपको अन्य डिटेल भी याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी, निधि छब्बर को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है,
आईएएस हैं निधि छब्बर, जिनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सीबीएसई के, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको हम फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। 1929 में सीबीएसई की स्थापना की गई थी। भारत की स्कूली शिक्षिका जो स्कूली शिक्षा चलती है उसमें एक प्रमुख बोर्ड है सीबीएसई, आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको सीएसआईआर भी बोला जाता है, कि पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त की गई हैं? ठीक है, आनंदीबेन, नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जो नल्ला थलवी, कलाई सेल्वी हैं, इनको ही सीएसआईआर का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए सीनियर साइंटिस्ट हैं ये, जिनको सीएसआईआर का की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया है। आप इनको इमेज में भी यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। सीएसआईआर देश भर में जो 38 या फिर 38 अनुसंधान संस्थाएं हैं, इनका एक संघ है, मतलब जो शोध करती हैं संस्थाएं, उनका एक संघ है, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में 2022 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया, लिटरेचर का, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? काफी महत्वपूर्ण है, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एनी एनॉक्स को साहित्य का नोबेल दिया गया है, इस बार का लिटरेचर का अवार्ड दिया गया है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ये एनी एनॉक्स है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है, जो कि चर्चित महिलाएं रही हैं, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको किसी ना किसी एग्जाम में को क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन है, इनको हम फैक्ट शीट के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किसी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य नियुक्त किया गया है? तो काफी महत्वपूर्ण है, इसका आंसर क्या है? शमिका रवि को, जो कि अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और शोधकर्ता हैं, इनको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगला फैक्ट है फैक्ट शीट में हमारी, रायबरेली का जो हॉकी स्टेडियम है, इसको रायबरेली टीम की किस स्टार खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो इनका नाम है रानी रामपाल, ठीक है। ये हॉकी खिलाड़ी हैं, तो रायबरेली की हॉकी स्टेडियम का नाम इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। अगला फैक्ट देख लेते हैं, रश्मि शुक्ला को देश की किस सशस्त्र बल की दूसरी महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीमा सशस्त्र बल की दूसरी महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, किनको? रश्मि शुक्ला को। इनको आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। यदि हम एसएसबी की बात करें, सीमा सशस्त्र बल की बात करें बच्चों, तो 1963 में जब चाइना से हमारा युद्ध हुआ था, उसके पश्चात ही इसकी स्थापना की गई थी, एसएसबी या फिर सीमा सशस्त्र बल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों ये हैं, ठीक है, रश्मि शुक्ला हैं, ये सीआरपीएफ की भी क्या है? महानिदेशक हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार है सीआरपीएफ का भी। तो आपको याद रखना है, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। तो काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अगला फैक्ट है हमारा, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है, ये कैप्टन शिवा चौहान है, आप इनको देख सकते हैं। तो ये जो सियाचिन है, आप जानते ही होंगे सियाचिन, ठीक है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है हमारे पूरे विश्व का, आप बोल सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है भारत का, ठीक है। आपको यदि मैं भारत का मैप यहां पर बताऊं तो यहां पर आपको सियाचिन देखने को मिलता है। इसके अलावा 1984 में, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत के तहत यहाँ पर ऑपरेशन भी चलाया था भारतीय सेना ने, जब यहाँ पर खदेड़ा था, है ना, पाकिस्तानी सेना को। तो काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो याद रखना कैप्टन शिवा चौहान को पहली महिला अधिकारी बनाया गया है, ठीक है। अगला फैक्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर की वह महिला वन्यकर्मी जिन्हें हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है आलिया मीर, ठीक है। तो याद रखना जम्मू कश्मीर की महिला हैं और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय वायुसेना की वह ग्रुप कैप्टन जो पश्चिमी सेक्टर में अग्निम लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त हुई है, तो इनका नाम है सालिजा धामी, ठीक है। अगला फैक्ट है, वह महिला सैन्य अधिकारी जो पूर्वी लद्दाख के दूरस्थ स्थान पर एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, तो इनका नाम है कर्नल गीता राणा, तो इनका नाम भी याद रखना है। इसके अलावा नागालैंड में नवनिर्वाचित विधायक जिसने राज्य की पहली महिला मंत्री, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चूंकि पहली महिला मंत्री हैं, ठीक है, तो गौरव हासिल किया है। तो नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनने का जो सौभाग्य हासिल किया है, इनका नाम क्या है? सलहौतु ओंसोक्रूशी,
ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ये नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। किस भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश को मैसाचुसेट अमेरिका की जिस अदालत की पहली महिला न्यायाधीश नामित किया गया है? ठीक है, तो इनका नाम है तेजल मेहता, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है प्रोफेसर मेघना पंडित। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा, हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है सुरभि जखमूला। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो कुछ अन्य जो महिलाएं हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इनको मैंने आपको फैक्ट के रूप में यहां पर बता दिया ताकि लेक्चर ज्यादा लंबा यहां पर ना हो। ठीक है, तो ये बच्चों जितने भी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5 से 6 या फिर और भी क्वेश्चन हमने फैक्ट के माध्यम से डिस्कस किए हैं, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हमने बहुत सारी डिटेल भी यहाँ पर डिस्कस की है, क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड जो डिटेल होती है काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन में जुड़ करके आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन पर। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डीएससीजीटी कूपन कोड को भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मुलाकात होगी बच्चों अगले बेहतर लेक्चर में। देखिए आज का वीडियो लेक्चर यदि पसंद आता तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर कर दें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद।